तो आज ब्लड रिलेशन का पजल सेक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पजल सेक्शन बहुत ही सिंपल अप्रोच एवं नए अंदाज में पढ़ेंगे। लोग बोलते हैं कि सही से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है पजल ब्लड रिलेशन में, तो ध्यान रहे पहले होता था अब नहीं होंगे, ठीक है। और 1-2 मिनट आपसे थोड़ा सा बातें करना भी जरूरी है, आपके ही फायदा के लिए है। वो ये है कि इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं रीजनिंग में, आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, वो डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन छूटता है तो वो मैटर करता है। और आपके अंदर से वो जिज्ञासा आता होगा कि उसका सॉल्यूशन हम पाए, कोई हमें बतलाए जो क्वेश्चन छूटता है। तो ध्यान रहे हम बताए हैं भी कि आप रीजनिंग में किसी भी प्रकाशन के किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाते हैं और किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आता है तो वो इस चैनल पर विजिट होकर उसका आसानी वे में सॉल्यूशन पाए। आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा होगा सर ऐसा होता भी है क्या आज के डेट में? हाँ होता है। वो ये है कि हमने आज एक भी क्वेश्चन, हमने अभी जो जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, जितना तक संभव हो सकता है हमने क्वेश्चन जोड़े हैं। क्यों ऐसा इसलिए मैंने किया है कि जिस तरीके से आज की एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बातें बहुत हो जाता है, सेशन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पजल सेक्शन। तो ध्यान रहे कि पजल सेक्शन में 2 बातें भी बहुत ही कंसीडर करना आपको जरूरी है। ध्यान रहे कि पजल ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आता है तो पहला बातें हमें ये कंसीडर करना होगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो पहला बात किस पर ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन, यानी कहने का मतलब कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितने हैं, ठीक है। दूसरा बात हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि नंबर ऑफ मैरिड कपल मैरिड कपल्स यानी विवाहित युगल की संख्या कितने हैं। तो ये 2 पॉइंट, यानी पजल ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये 2 पॉइंट बहुत ही कंसीडरेबल है, ठीक है। पहला ये है कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, यानी कुल व्यक्ति की संख्या कितने हैं। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ मैरिड कपल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो अपने माइंड में रिमाइंड करने की जरूरत है, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत तो वो है, अब हम बताते हैं। पजल ब्लड रिलेशन जब भी प्रश्न आता है तो आप स्टार्ट हो उस इंफॉर्मेशन से हो जहां पे ज्यादा गैप हो, जहां पे क्या हो, ज्यादा गैप हो। यानी पजल ब्लड रिलेशन को आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा, यानी पजल ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप हो। आप बोलेंगे ज्यादा गैप का मतलब, तो जहां पे दादा दादी पोता पोती का सेंस आता हो, यानी उस इंफॉर्मेशन को उठाएंगे जहां पे दादा दादी पोता पोती। यानी सिर्फ ये जानिए ना कि पजल ब्लड रिलेशन में हमारे लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा। ज्यादा गैप कहने का मतलब समझिए कि जहां पे नंबर ऑफ पर्सन अधिक होगा, ठीक है। आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बताएंगे आपको, सारा पॉइंट आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार और बता देते हैं कि जब भी पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो कुल व्यक्ति की संख्या कितना है अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखना कि मैरिड कपल यानी विवाहित युगल की संख्या कितने हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना होगा अपने माइंड में। उसके बाद पजल ब्लड रिलेशन का इंफॉर्मेशन आपके लिए स्टार्टिंग वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी नजर आता है तो हमारे लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे नंबर ऑफ पर्सन अधिक होगा, जहां पे ज्यादा गैप होगा, ठीक है।
देखिए आपको खुद ही सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। हम तो बोले ना कि आज के बाद आपको इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ही नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि इसलिए आज हम इसके पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे ना तो पहले क्वेश्चन हम लिख देते थे, उसके बाद बोलते थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आज वैसा नहीं काम करेंगे। आज जितना भी चीजें बताएंगे आज हम प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन लिखते जाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जब आता है पजल रिलेशन का तो किस तरीके से बनाना चाहिए आपको खुद पता चल जाएगा, इसलिए आज क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार और बोलते हैं क्या, चलिए बोल देते हैं कि पजल रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप दो बातों को अपने माइंड में रिमाइंड रखेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। वो ये है कि कुल व्यक्ति की संख्या कितना है, विवाहित युगल की संख्या कितना है, ठीक है। अब ये समझिए, अब स्टार्ट उस इंफॉर्मेशन से होंगे जहां पे ज्यादा गैप हो, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो, ठीक है। समझिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ई तथा एफ परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। इसमें दो विवाहित युगल है, इसमें दो विवाहित युगल यानी मैरिड कपल, दो विवाहित युगल हैं। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि जब भी पजल रिलेशन का आता है क्वेश्चन तो बस आप अपने माइंड में ध्यान रखिए कि व्यक्ति की संख्या कितना है। तो आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 यानी 6 व्यक्ति है, माइंड में रखिए कि 6 व्यक्ति है। इसमें दो विवाहित युगल है यानी मैरिड कपल की संख्या कितने हैं, तो 2, ठीक है। तो ये माइंड में रखने वाला चीजें था, अपने माइंड में रख लिया। अब आगे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं कि सी अविवाहित, सी अविवाहित डॉक्टर है, सी अविवाहित डॉक्टर है, सी अविवाहित डॉक्टर है। ये दो माइंड में रखने वाला चीजें था। अब जो लिखेंगे अब बिल्कुल फ्रेमवर्क तैयार करने वाला, ये स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो आएगा तो आप देख लेंगे कि जहां कहां पे ज्यादा गए थे, ठीक है। तो हमने लिखा सी अविवाहित डॉक्टर है, तो आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ज्यादा गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चलिए आगे लिखते हैं, सी अविवाहित डॉक्टर है, एफ का पुत्र, एफ का पुत्र, एफ का पुत्र बी का पिता है, बी का पिता है, जो पेशे से वकील है, जो पेशे से वकील है। आप बोलेंगे सर ये जो इंफॉर्मेशन लिखे ना सर हमको लोभ आ रहा है, मतलब कि हमको स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन मुझे ये लग रहा है। तो आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट हो जाइए। और क्या कि एफ का पुत्र बी का पिता है जो पेशे से वकील है। चलिए आपको ये ज्यादा गैप वाला दिख रहा था, आप इसे फ्रेमवर्क बनाइए, फ्रेमवर्क बनाइए कि एफ का पुत्र जो बी का क्या है, पिता है, यानी एफ का जो पुत्र है बी का क्या है, पिता है, और पेशे से क्या है, वकील। तो आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन था, हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो अपने माइंड में जो रिमाइंड रखे थे कि दो विवाहित युगल है तो उसको यूज कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। देखिए क्या
ये इनके पिताजी हैं तो इनका तो शादी हुआ होगा, सिंपल सी बात है। ये प्लस है तो माइनस। अब ये जो है इनका भी तो अपने माता पिता होंगे तो इनका भी शादी हुआ होगा ये, लेकिन कौन प्लस कौन में नहीं पता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दो विवाहित युगल को भी हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ई एक टीचर है, ई एक टीचर है और उसकी शादी ए से होती है और उसकी शादी ए से होती है। अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन लिखे क्या यूज करने लायक है तो यूज कर लीजिए इसमें, तो यूज करने लायक है तो देखते हैं भाई। ये एक टीचर है और उसकी शादी ए से होती है, तो आप ध्यान रखें ई एक टीचर है उसकी शादी ए से होती है, तो सिंपल सी बात है या तो मतलब कि यही चार लोग में से कहीं रखने की जगह होगा, है ना, क्योंकि शादी कर रहा है ई, तो शादी करने की जगह तो यही तो जगह दिख रहा है, तो इसको यूज कर लेते हैं। ई एक टीचर है उसकी शादी ए से होती है, तो यहाँ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखने की जगह, तो अगर हम ई रखेंगे तो इसका शादी ए से होना चाहिए, क्या रखने की जगह है, नहीं। अगर हम ई यहाँ रखेंगे तो ई टीचर होना चाहिए, तो यहाँ तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ होगा। ई पैसे से क्या है, टीचर है, टीचर शिक्षक, ये एक टीचर है और उसकी शादी किससे होती है, ए से होती है, यही रखने की जगह था, इसे यूज कर लिए। अब आगे लिखते हैं, तो यूज करने लायक था तो इसे यूज कर लिए। अब आगे हम लिखते हैं डी गृहिणी है, गृहिणी कहने का मतलब हाउस वाइफ, डी गृहिणी है और सी की दादी है, सी की दादी है। ये यूज करने लायक नहीं लग रहा, कहां यूज करें हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो छोड़ दीजिए, आपका मर्जी है, छोड़ दीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। यदि हम लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसे यूज करना है, इसे एक मिनट जो यूज करने लायक होगा ना आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही दिए तो आपको यूज करने लायक नहीं था, हटा दीजिए। आगे चलते हैं, बी कॉलेज में पढ़ता है, बी कॉलेज में पढ़ता है बी कॉलेज में पढ़ता है और उसका दादाजी सेना में कार्यरत है। चलिए अब जो मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखा कि बी कॉलेज में पढ़ता है, देखिए बहुत अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली बात आ गया, यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है, यानी पुरुष होगा, यहाँ पे क्या होगा, पुरुष होगा, तो कहा बी कॉलेज में पढ़ता है यानी बी पुरुष होगा और पढ़ता है यानी स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का बी कॉलेज में पढ़ता है और उसका दादाजी जो है सेना में कार्यरत है, यानी इनके पिताजी हैं। अब पिताजी की जो पिताजी होंगे वो क्या होंगे, दादा कहलाएंगे, लेकिन कौन मेल कौन फीमेल ये पता है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तक यूज इंफॉर्मेशन कर ले, लेकिन आगे नहीं कर पाए, छोड़ दिए हैं, बाद में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन आपको लिख रहे हैं कि लास्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सी कॉमा बी की बहन है। अब आइए, अब सारा इंफॉर्मेशन समाप्त, यूज करने लायक है इंफॉर्मेशन, हाँ है। बी की बहन सी है, बी की बहन सी है,
यानी बी के ही पीढ़ी में होंगे सी, और ये वाहन है तो माइनस। तो जो जो इंफॉर्मेशन यूज करने लायक था उसे यूज कर लिए, अब जिसे छोड़े हैं ना अब उसे यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए कौन कौन छोड़े हैं भाई, तो जो जो छूटा हुआ है यानी जहां पे कलर हमने किया है ना वो छूटा हुआ है, तो अब उसे यूज कर लेते हैं। सारा इंफॉर्मेशन समाप्त हो गया। सी अविवाहित डॉक्टर है, चलिए सी अविवाहित डॉक्टर लिख दीजिए यहां डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, इसे यूज कर लिए। फिर कहां छूटा हुआ, हाँ बोला डी जो है गृहिणी है, डी गृहिणी है यानी हाउस वाइफ है, और सी की दादी है, यानी सी की दादी डी है जो गृहिणी है, तो सी के ये पिता है, और पिता के एक पीढ़ी ऊपर दादी होंगे ना, तो सिंपल सी बात ये तो एफ है, तो डी रखने की जगह यही हुआ, और ये हाउस वाइफ है यानी गृहिणी है। चलिए यूज कर लिए, इसे भी यूज कर लिए, चलिए हटा दीजिए, गृहिणी है। और भी छूटा हुआ था क्या, हाँ बी कॉलेज में पढ़ता है, ये तो यूज कर लिए थे, और उसका दादाजी सेना में कार्यरत है, तो सिंपल सी बात है, देखिए सी, एक मिनट, सी की दादी थी ना डी, तो ये तो माइनस हो गए ना, अब ये प्लस होगा, चलिए अभी से यूज जो बचा हुआ था यूज कर लेते। यहाँ कहा बी कॉलेज में पढ़ता है और उसका दादाजी सेना में कार्यरत है, उसका दादाजी जो है सेना में कार्यरत है, ठीक है, सेना में कार्यरत है, यानी बी जो है कॉलेज में पढ़ता है और उसका दादाजी सेना में कार्यरत है, तो बी के ये पिता हुए और बी के दादा ये भी न होंगे, और ये सेना में कार्यरत है, ठीक है। अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन यूज करने लायक था हम यूज कर लिए, जो यूज नहीं करने लायक था उसे लास्ट में यूज करेंगे। बस ये ध्यान में होना चाहिए कि स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा, ठीक है। तो ये समझ लिए ना कि किस तरीके से बनाया जाता है फ्रेमवर्क। पजल बलक रिलेशन ऐसे ही आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा, पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि ए पेशे से क्या है, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ए पेशे से क्या है, बोलिए बोलिए क्या है, तो आप बोलेंगे सर वकील है, तो सिंपल सी बात आंसर क्या होगा, वकील। आंसर आप क्या देंगे, वकील। एक मिनट, आंसर क्या देंगे, वकील। फिर दूसरा प्रश्न आपसे हम ये कहा कि दो विवाहित युगल कौन है। दूसरा प्रश्न आपसे मैं ये पूछा कि दो विवाहित युगल कौन है, बताइए। दो विवाहित युगल कौन है, तो आप बोलेंगे एक तो एफडी है और दूसरा जो है एई है, एई, ठीक है, ये हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी देखिए जब भी आता है ना पजल बलक रिलेशन से 5 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए ए पेशे से क्या है, तो वकील है। मैंने बोला दो विवाहित युगल कौन है, जब फ्रेमवर्क क्या हो गया तो आंसर देने में क्या जा रहा है, तो एक तो एफडी है एक एई है। हम बोलेंगे कि सी के दादा कौन है, तो बताइए सी के दादा कौन है, एफ है। हम बोलेंगे कि ई के पति, ई तो पति ठीक है, एक के पत्नी कौन है, हम आपसे पूछेंगे एक के पत्नी कौन है, तो आप बोलेंगे एक के पत्नी ई है। बहुत सारे प्रश्न, जब फ्रेमवर्क तैयार हो गया गुरु तो जो कुछ भी पूछेगा आंसर आसानी से देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि इस परिवार में कितने पुरुष हैं, आप बताइए, तो आप बोलेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो 3 ही पुरुष हैं, ठीक है। लेकिन हम सोचने वाला एक जगह हमको बहुत अच्छा हमको मिला था, वो क्या था ना कि बी कॉलेज में पढ़ता है, बहुत माइंड का चीज था, पढ़ता है। यहाँ पे मेल फीमेल नहीं इंडिकेट किया था, शब्द नहीं छिपा था कि पढ़ता है तो पुरुष होगा। अगर वहां पढ़ती है लिखा था तो क्या होता, स्त्री होता कि नहीं। चलिए इसको फिर से हम क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए तो आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा, ठीक है। इसे फिर से इरेज करते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके फिर से हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करके बताते तो मजा ही कुछ आ रहा था। आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं आपको। ले लिया हम स्क्रीनशॉट करूं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे
पढ़ने ही समय लग गया सर, लेकिन समझे नहीं सर, फिर से समझेंगे तो समझाते हैं फिर से आपको। देखिए बस लगे रहिए ना गुरु, आपको तो गुरु बना के ही छोड़ेंगे। ऐसा क्या बात है कि जिसने कि आपको डरा है, ये तो हिम्मत नहीं हो सकता। बस लगे रहिए। पजल बदल रिलेशन के लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा। ऐसा नहीं कि हम बता दिए वही ब्रह्मा के लकीर हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके लिए जो ज्यादा गैप वाला इंफॉर्मेशन दिखेगा आप वहां से चलेंगे। आपका फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं? आप खुद स्वतंत्र हैं, क्या दिक्कत है? आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर चलिए। फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। समय लगेगा, चीजें बढ़िया होगा, ये तो सिंपल सी बात है। इसलिए आज हमने स्किल शॉट वाला धंधे ही खत्म कर दिया। नहीं, आज प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन ये है गुरु, इसी क्वेश्चन को पुनः बताते हैं कि ए बी सी डी ई तथा एफ परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। इसमें दो विवाहित युगल है, इसमें दो विवाहित युगल है, इसमें दो विवाहित युगल हैं। दो विवाहित युगल हैं। तो हमने बताया गुरु की जब भी पजल वाला रिलेशन आता है तो दो बातें ध्यान में होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन कितना है, यानी कुल व्यक्ति की संख्या कितना है, और मैरिड कपल की संख्या कितना है। बिल्कुल माइंड में रिमाइंड रखेंगे। तो इसे माइंड में रख लेते हैं कि व्यक्ति कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 व्यक्ति है, मैंने रख लिया दिमाग में। फिर इसमें दो विवाहित युगल है, तो कहने का मतलब कि 6 व्यक्ति है, इसे माइंड में रख लिया। दो विवाहित युगल है, इसे भी माइंड में रख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। दो विवाहित युगल है, आगे बढ़ते हैं आप कि सी अविवाहित डॉक्टर है। तो ये दो माइंड में रखने वाला चीज था। आप जो लिखेंगे ना, बिल्कुल आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन अब कौन होगा आपको पहचानना होगा, ठीक है? जो होगा उसे लेकर चलेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं लेकर चलेंगे। तो सी अविवाहित डॉक्टर है, डॉक्टर है। तो क्या आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है? कहां ज्यादा गैप है? से अविवाहित डॉक्टर, यानी खुद के ही बारे में हो रहा है, कहां नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा दिख रहा। तो ये स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। एफ का पुत्र, एफ का पुत्र जो एफ का पुत्र बी का पिता है, एफ का पुत्र बी का पिता है, एफ का पुत्र बी का पिता है, जो पेशे से वकील है, जो पेशे से वकील है, पेशे से वकील है। तो आपको लगा गुरु कि नहीं सर, हमको तो पूरा का इस पर हमको दम विश्वास हो गया कि सर ये तो दम पूरा गैप ही हमको दिख रहा। तो आपके लिए ये स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन हो गया। एफ का पुत्र बी का पिता है, जो पेशे से वकील है, यानी नंबर ऑफ पर्सन यहां देखने के लिए मिला। तो आप इसे यूज कर लीजिए। एफ का पुत्र, यानी एफ का पुत्र होंगे तो पीढ़ी का, एफ का जो पुत्र है बी का पिता है, यानी बी से पीढ़ी ऊपर, यानी एफ का पुत्र बी का पिता है, जो पेशे से वकील है, यानी वकील है। तो जब जहां पे ज्यादा गैप मिला वो हमारे लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है? आगे लिखें, चलिए अब आगे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। ई एक टीचर है, ई एक मिनट ध्यान रखेंगे। जब आपने इतना इंफॉर्मेशन लिखे तो कुछ आपको अगर लगता है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं तो कहिए। आप क्या कर सकते हैं कि बी के ये पिता है, तो सिंपल सी बात, ये शादी का हुआ होगा। जब इनके ये माता इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर है, तो सिंपल सी बात, इनके भी तो माता पिता शादी किए होंगे। ये तो दो विवाहित युगल बोल रहा था, आपने इससे भी एक्सपेक्ट क्या कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया, खर्च कर लिया, ठीक है? तो दो विवाहित युगल इस तरीके से हमने कर लिया। अब आगे लिखते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है?
तो वो यह है, ई एक टीचर है, ई एक टीचर है, ई एक टीचर है और उसकी शादी और उसकी शादी और उसकी शादी ए से होती है, ए से होती है। तो क्या आपके लिए क्या इसमें यूज करने की जगह इसके लिए है? देख लेते हैं भाई। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर है, ये है कि ई शादी करता है किससे, यानी ई टीचर है और शादी करता है किससे, ए से। तो सिंपल सी बात है, शादी करने की जगह तो दो ही जगह है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। आप बोला गया कि ई टीचर है और उसकी शादी ए से होती है, तो आप बताइए यहाँ रखने की जगह तो यही है ई के लिए, तो ई यहाँ रखें तो क्या शादी इसका ए हो पाएगा ए से? नहीं। अगर आप ई रखेंगे और टीचर क्या रखने की जगह है? नहीं। यानी अगर यहाँ ई रखिएगा तो क्या टीचर यहाँ पर रखने की जगह है? नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ई टीचर है तो और ई टीचर है तो यही रखने की जगह है, और शादी किससे होती है? ए से। तो ई टीचर है और शादी ए से हो गई, ये प्लस है तो ये माइनस हो गई, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं वो ये। हाँ, तो इसे आपने यूज कर लिया, चलिए यूज था, यूजफुल हमारी स्टेटमेंट था, यूज कर लिया, यानी इससे रिलेटेड होगा तो यूज कर लेंगे। फिर आगे है कि डी गृहिणी है, डी गृहिणी है यानी हाउस वाइफ, डी गृहिणी है, डी गृहिणी है और सी, डी गृहिणी है और सी की दादी है, यानी डी गृहिणी है जो सी की दादी है। लाइए यहां जो लिख देते हैं, डी गृहिणी है जो सी की दादी है, जो सी की क्या है? दादी है। क्या इससे रिलेटेड डी और सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। यूजफुली ये आपके लिए यूज करने लायक इंफॉर्मेशन नहीं है। बोला डी हाउस वाइफ है जो सी की दादी है, कहा यूज करें पता नहीं चल रहा है, हटाइए इसे। आगे लिखते हैं, जो यूजफुल होगा आप खुद ही बोल दीजिएगा। आगे लिखते हैं कि बी कॉलेज में पढ़ता है, बी कॉलेज में पढ़ता है और बी कॉलेज में पढ़ता है और उसके दादाजी सेना में कार्यरत हैं, दादाजी सेना में कार्यरत हैं। तो क्या सेना में कार्यरत हैं, तो क्या ये आपके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल है? बी कॉलेज में पढ़ता है और उसके दादाजी सेना में कार्यरत है, तो बी से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन? हाँ है। बी कॉलेज में पढ़ता है, ता है यानी पुरुष है, यानी ये पुरुष है और ये पढ़ता है कॉलेज में, यानी ये स्टूडेंट है पेशा से, और उसके दादाजी सेना में कार्यरत हैं, यानी बी कॉलेज में पढ़ता है, पुरुष है और स्टूडेंट है ना, और इसके दादाजी भी सेना में कार्यरत है, इसके पिताजी, और इससे भी एक ऊपर होंगे दादा दादी, लेकिन कहाँ रखने की जगह है? यानी इसके बाद वाला जो इंफॉर्मेशन था वो हमारे लिए यूजफुल था, यूजलेस था, नहीं मतलब कहाँ यूज करें पता नहीं चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। जो यूज करने की इंफॉर्मेशन है उसे नहीं यूज करेंगे, हमारा जाती है भाई। फिर आगे सी कॉमा बी की बहन है, बी की बहन है, सी कॉमा बी की बहन है। अब इंफॉर्मेशन समाप्त हो गया। अब ये जो लिखा क्या यूज करने लायक इंफॉर्मेशन है? हाँ, बी सी से रिलेटेड, हाँ बी से इंफॉर्मेशन है, ये यूज करिए इसको। बी की बहन सी है, चलिए बी की जो बहन है, बी के बहन कौन है? सी। तो बी के बहन है सी, तो बी के ही पीढ़ी होंगे सी और ये माइनस होंगे। ठीक है, तो इसे यूज कर लिया। अब जिसे अब सारे इंफॉर्मेशन आप पढ़ लिए, जो यूज करने लायक था यूज कर लिए। अब जो यूज नहीं किए थे अब उसे यूज करना शुरू कीजिए। पहला क्या है? पहला आपने क्या छोड़ा है कि सी अविवाहित डॉक्टर है, सी अविवाहित डॉक्टर है, तो आप इसे पेशा बना दीजिए कि डॉक्टर है। अब सी हाल तो पहले सही था, यानी जो छूटा हुआ आप उसे यूज कीजिए। सी अविवाहित डॉक्टर है, हाँ यहाँ डॉक्टर दे दिए। फिर आगे क्या छूटा हुआ था कि ई एक, ये तो यूज हो रहा था यहाँ। डी गृहिणी है जो सी की दादी है, यानी सी की दादी डी है
जो गृहिणी है, तो सी के एक पीढ़ी ऊपर पिताजी और पिताजी के एक पीढ़ी ऊपर डी होंगे, तो ये तो एफ है, तो डी सिंपल सी बात है यहाँ होगी। और ये दादी है यानी माइनस, और ये बेसिस क्या है, गृहिणी यानी हाउस वाइफ, तो ये माइनस है तो ये प्लस होंगे, इसे भी यूज कर लिया, ये यूज हो गया, गृहिणी और उसकी दादी सी है यूज कर लिए। बी कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, और ये वाला नहीं यूज हुआ, और उसके दादाजी सेना में कार्यरत है, यानी बी जो कॉलेज में पढ़ता था, इसके दादाजी सेना में कार्यरत है, तो ये पिताजी है और ये पिताजी के पिताजी क्या होंगे, दादा, तो ये सिंपल सी बात, ये किसमें कार्यरत होंगे, यानी दादा जो होंगे किसमें कार्यरत होंगे, सेना में। तो बी के एक पीढ़ी ऊपर ये पिता और पिता के पिता क्या होंगे, एफ ही ना है, यानी सेना में यही कार्यरत होंगे, एफ सेना में। तो बस इस तरीके से बताएं, आपको खुद से फ्रेम करके ये बताएं कि पजल ब्लड रिलेशन का किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बताइएगा। हमें पूछेंगे बताइए इसमें कितने विवाहित युगल हैं, सॉरी इसमें विवाहित युगल कौन है, तो आप बोलेंगे एफडी, और ये नहीं एफडी, हम बोलेंगे कि दो विवाहित युगल कौन है, तो आप बोलेंगे सर एफडी है, एक ए है, आंसर हो गया। हम बोलेंगे कितने पुरुष हैं इस परिवार में, तो बोलेंगे एक को, दो को, तीन को। हम बोलेंगे कितने स्त्री है इस परिवार में, तो एक को, दो को, तीन को। हम बोलेंगे कि वकील कौन है, तो आप बोलेंगे ए। बोलेंगे कि सी का पेशा क्या है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर, सॉरी ये तो ऑलरेडी यहाँ दिया था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि पत्नी कौन है, तो ई, ठीक है। तो इस तरीके यानी किस तरीके से बनाते हैं, तो हमारे लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होना चाहिए जहां पे ज्यादा गैप हो, तो उसे यूज कर लेंगे। अब उससे जो रिलेटेड होगा उससे यूज करते चले जाएंगे, फ्रेमिंग करते चले। आप देखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां नहीं तो वहां समझ में आएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके पहले जिस तरीके से आपने पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपने बनाया उसी के बेसिस पर आप बनाना है, ठीक है। जैसे आपने अप्रोच देख लिया कि किस तरीके से ऐसे प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं, आप उसी बेसिस पर बनाइए। यानी हमको पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी नजर आता है तो आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होइए जहां पे ज्यादा गैप हो, ठीक है। बस ये माइंड में ध्यान रखिएगा। और हमने बताया कि जब भी पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ चीजें अपने माइंड में रखने वाली होता है, वो ये है कि कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, इस परिवार में 6 व्यक्ति हैं। और देखना कि विवाहित युगल इसमें कितना है, तो इनमें जो है विवाहित युगल जो है, यानी इनमें विवाहित युगल जो है 3 है, यानी कहने का मतलब कि 6 व्यक्ति और 3 विवाहित युगल, तो कहने का मतलब आपस में सभी शादी किया होगा। 6 व्यक्ति उसमें 3 विवाहित युगल, यानी 3 में 3 सेटिंग किया होगा, सिंपल सी बात है, सोचने वाला बात है, ठीक है। आगे चलिए, तो ये माइंड में रख लिए, चलिए कोई बात नहीं। बोला इनमें 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर और 2 टीचर है, यानी 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 2 इंजीनियर हैं और 2 टीचर हैं। और आगे बोल रहा है कि प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला है। यहां पर देखिए, बोला प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 2 टीचर, 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर है, और प्रत्येक व्यवसाय में जैसे 2 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है तो एक मेल के लिए होगा और एक फीमेल के लिए होगा, ठीक है। यानी 2 डॉक्टर, उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यानी प्रत्येक व्यवसाय में एक मेल यानी एक पुरुष और एक महिला है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3 टर्म जो होगा वो पुरुष के लिए होगा और 3 टर्म जो होगा यानी फीमेल के लिए यानी महिला के लिए होगा, सिंपल सी बात है। और फिर बोला गया है कि प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला है जो आपस में पति पत्नी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 डॉक्टर जो है या 2 इंजीनियर, जो 2 टीचर है, कोई भी 2, तो एक मेल तो एक फीमेल होंगे ही होंगे, और पति पत्नी भी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब कि पति पत्नी की व्यवसाय समान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जब पति पत्नी की व्यवसाय भी समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला कि पति पत्नी का व्यवसाय भी समान नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, माइंड में रखनी है। अब जो है इंफॉर्मेशन अब यहां से यूज करने वाला आया, ठीक है। अब जो है यहां से आपको देखना होगा
कि किसे यूज करें, यहां से लेकर लास्ट तक किसे यूज करें अभी से देखना होगा। तो हमने बताया कि आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा। तो देखते हैं भाई, डॉक्टर की माँ डॉक्टर है, ज्यादा गैप वाला नहीं है। बी का भाई इंजीनियर है, ज्यादा गैप नहीं है। एक तो दो पुत्र है, हाँ ये ज्यादा गैप दिख रहा है ना, यानी नंबर ऑफ पर्सन अधिक दिख रहा है। तो आप इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाएंगे कि एक के दो पुत्र है, यानी ए से एक पीढ़ी नीचे और दो पुत्र यानी दो प्लस, यानी एक के दो पुत्र है, यानी लिख लिया। और जो स्टार्टिंग में दिया गया था कि 6 व्यक्ति हैं जिनमें 3 विवाहित युगल है, तो 3 व्यक्ति है भाई, तो तीनों की शादी करा दीजिए ना, देरी क्या कर रहे हैं, शादी करा दीजिए, सिंपल सी बात है। 6 व्यक्ति की रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस पता नहीं है, रहने दीजिए। तो आपने यहां से स्टार्ट हो गया, चलिए स्टार्ट किए। 3 विवाहित युगल बोला था, यूज कर लिए, ये 3 विवाहित युगल, 6 व्यक्ति में 3 विवाहित युगल है, इस तरीके से आपने कर लिया। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया साथ ही साथ। चलिए अब यहां देखना है, अब इससे रिलेटेड कौन है उसे यूज करते हैं। इससे रिलेटेड यानी आपको देखना होगा कि किसे पजल है ना, आपको भी सोचना होगा कि किसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट के एक व्यवस्थित करें, किस इंफॉर्मेशन को। तो आइए देखते हैं किसे यूज करें। ये इंजीनियर ने कहा पे रखने की जगह नहीं है, हाँ ये है, इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कीजिए। तो स्टार्टिंग बस ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहां से करें। तो स्टार्टिंग यहां से किए कि एक के दो पुत्र है, मैंने ले लिया। बोला गया था 3 विवाहित युगल, यानी सभी के, यानी 3 व्यक्ति हैं, सभी को शादी कर दिए, 3 विवाहित युगल बन गया, ठीक है। अब आइए अब यूज करते हैं, कौन इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा देख लेते हैं। बी का भाई इंजीनियर है, इसे यूज कर लीजिए। बी का भाई इंजीनियर है, तो यही दोनों स्थान पर कहीं रखाएगा। 1 मिनट, हेलो। तो बी का भाई इंजीनियर है, तो यही दोनों स्थान पर कहीं रखा गया, या तो बी रखिए यहाँ इंजीनियर यहाँ हो जाएगा, या तो बी रखिए यहाँ इंजीनियर यहाँ हो जाएगा। तो आपका मर्जी है कहां भी रखिए। चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं बी। बी का भाई इंजीनियर है, ये यहाँ इंजीनियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए और भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पढ़िए। बोला क्या है, डॉक्टर की माँ डॉक्टर है। चलिए एक इंफॉर्मेशन छूट गया है, हम लिख देते हैं, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन छूट गया है, वो ये है कि सी की सास एफ है, सी की सास एफ है, ठीक है। चलिए एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दिए हैं, सी की सास एफ है। तो आप बताइए सी की सास एफ है, तो इसे यूज करने की जगह है, हाँ यूज करने की है। चलिए लिखिए, तो आप इसे यूज कर लीजिए। सी की सास एफ जैसे ही दिया तो आप बोलेंगे सर या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा। आप बोलेंगे ना कि सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, आपको ये नहीं पता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी को यूज कर लेते हैं कि सी की सास एफ है, तो सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, नहीं पता लेकिन लिख दिए हैं, कहीं भी जा सकता है, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। लेकिन ये कंफर्म पता है कि सी की सास एफ है, तो ये जो पति होंगे कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो पति, ये हो कोई पति नहीं, हमको पता नहीं अभी, लेकिन इसके जो माँ होंगे वही तो सास कर लेंगे। तो ये जो ए है तो एक और सास है तो माइनस, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया, इसे यूज कर लिए। अब किसे यूज करें भाई, तो एक इंफॉर्मेशन आपके लिए और भी अच्छा है, वो ये है कि डॉक्टर की माँ डॉक्टर है, आप इसे यूज कर लीजिए कि डॉक्टर की माँ डॉक्टर है, तो यही रखने की जगह है कि डॉक्टर की माँ डॉक्टर होगी, ये डॉक्टर की माँ डॉक्टर है। तो आपने एक मेल से देखिए, मेल से 2 चीज खर्च हो गया, एक डॉक्टर, मेल से आपने 2 चीज खर्च कर ली, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, सॉरी एक तो डॉक्टर खर्च कर लिया मेल से और एक इंजीनियर खर्च कर लिया मेल से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो एक डॉक्टर खर्च कर लिए, एक इंजीनियर खर्च कर लिए और एक मेल के लिए बचा हुआ है वो टीचर। तो कौन मेल आपको दिख रहा है, तो ये एक मेल दिख रहा है और एक टर्म बचा हुआ टीचर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो होंगे वो क्या होंगे, टीचर होंगे व्यवसाय से, ये टीचर हो गया, तो ये भी मैंने खर्च कर लिया। और फीमेल से यानी स्त्री से एक टर्म मैंने खर्च किया है डॉक्टर, इसे हटा देते हैं। चलिए 2 चीज बचा हुआ है,
एक चीज बोला गया कि पति पत्नी की व्यवसाय समान नहीं। देखिए पति पत्नी की व्यवसाय समान नहीं है तो सिंपल सी बात है कि पति पत्नी की व्यवसाय समान नहीं है तो ये इंजीनियर है तो क्या इसका पत्नी इंजीनियर हो पाएंगे? नहीं। तो बताइए इंजीनियर कहाँ रखने की जगह होगा? बस यही तो दिख रहा है कि अभी जब यहाँ इंजीनियर, जब ये इंजीनियर है इसका पत्नी इंजीनियर नहीं होंगे तो इंजीनियर और कहाँ रखने की जगह है फीमेल की जगह पे? तो बस यही तो रखा है इंजीनियर की जगह, इंजीनियर रखने की जगह यही है। तो इंजीनियर आपने खर्च कर दिया तो टीचर रखने की जगह ये बच गया। फिर से बताते हैं क्या, देखिए हमने फीमेल में यानी स्त्री में सिर्फ एक ही टर्म खर्च किया वो डॉक्टर, ठीक है। तो हमने दो टर्म बचा हुआ, हमने सोचा कि ये इंजीनियर है, बोला गया कि पति पत्नी के व्यवसाय समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंजीनियर है तो क्या इसका पत्नी इंजीनियर हो पाएंगे? नहीं। जो कि बचा हुआ है स्त्री के लिए एक इंजीनियर, तो जब यहाँ नहीं होंगे तो इंजीनियर और रखने की जगह कहाँ होगा? यही तो है, तो यहाँ पे इंजीनियर होगा। तो अपने इंजीनियर खर्च कर दिया तो टीचर यानी फीमेल की तरफ एक टीचर और बचा हुआ तो टीचर रखने की जगह तो यही तो होगा, तो आप टीचर यहाँ रख दीजिए। और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए है क्या? हाँ एक इंफॉर्मेशन और है, वो ये है कि ई इंजीनियर नहीं है। जब ई इंजीनियर नहीं है तो बताइए क्या यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। क्या यहाँ होगा? नहीं। जब यहाँ नहीं होगा ई, जब नहीं यहाँ होगा तो सिंपल सी बात है कि ई कहाँ होगा? यहाँ होगा। ई इंजीनियर यहाँ होगा, ठीक है। फिर और भी क्या? अब बताइए जब ई यहाँ होगा, अब हम पहले बोल रहे थे कि सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो जब सी यहाँ तो अब तो निश्चित है कि नहीं होगा तो सी अब यहाँ चला जाएगा। सिंपल सी बात है कि सी या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है। जब ई यहाँ हो गया तो सी यहाँ चला जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी इधर रूट इसका कट गया। तो व्यक्ति है 6, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो बचा क्या? डी। तो ये डी होगा। आपसे जो कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आप आंसर दीजिए। फिर से बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, बता देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा ये देखिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि टीचर कौन है, तो आपका आंसर क्या जाएगा कि टीचर जो है ए और ई, आंसर जाएंगे ए ई। फिर बोलेगा कि डॉक्टर कौन है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी और डी, सॉरी बी और एफ। आपसे पूछेगा कि 3 विवाहित युगल कौन है, तो पहला ए एफ, दूसरा बी सी और तीसरा डी ई। तो विवाहित युगल पूछेगा तो एक तो एफ है, एक बी सी है, एक डी ई है। बहुत सारा प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन देखिए बनाएंगे कैसे ये चलते हैं आपको बताते हैं, क्योंकि बनाना कैसे है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए बस लगे रहिए, आपको समझ में बिल्कुल आगे पजल सेक्शन है, थोड़ा सा देख लेंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चीजें। देखिए कहा 6 व्यक्ति है परिवार में, चलिए माइंड में रख लिए। इनमें 3 विवाहित युगल है, चलिए रख लिए दिमाग में। इन 6 व्यक्ति है, 3 विवाहित युगल है, 3 में 3 सेटिंग हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि इनमें 2 डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, 2 टीचर है, यानी 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 टीचर है, 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 टीचर है। और प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला है। जैसे 2 डॉक्टर हैं तो एक पुरुष के लिए होगा एक डॉक्टर और एक जो होगा महिला के लिए। उसी पर ठीक उसी प्रकार एक टीचर जो होगा पुरुष के लिए, एक स्त्री होगा टीचर के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि 3 जो होगा मेल के लिए टर्म और 3 जो होगा फीमेल के लिए। बस यही। आगे क्या बोला? एक पुरुष है और एक स्त्री है और आपस में पति पत्नी नहीं। जैसा कि 2 डॉक्टर है ना, तो एक पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए, लेकिन आपस में पति पत्नी नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि पति पत्नी का पेशा समान नहीं होना चाहिए। अगर 2 डॉक्टर हैं तो पति पत्नी डॉक्टर नहीं हो सकते, यानी कह सकते हैं सिंपल सी कि पति पत्नी की पेशा समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भाषा आप समझ लीजिएगा और आप समझा तो देवे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखते यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से आता है कि किसे यूज करें इंफॉर्मेशन को भाई, तो जहां पे ज्यादा गैप होगा उसको यूज करेंगे, तो यूज करते हैं। तो आपके लिए ज्यादा गैप ये वाला इंफॉर्मेशन यही दिख रहा था कि एक व 2 पुत्र है, तो एक व 2 पुत्र है तो ए से एक पीढ़ी नीचे होगा
और पुत्र है तो दोनों के दोनों प्लस बोला गया था। अब यहां से आप सोचिए कि क्या यूज करें। तो एक के दो पुत्र है और बोला गया कि 3 विवाहित युगल है, तो सिंपल से बात है कि 6 व्यक्ति में 3 विवाहित युगल, तो तीनों की सेटिंग कर दीजिए, बस ये हो गया शादी। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस,